तो गाइस दिस इज पवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं टेंस और टाइम को डिटेल से। टेंस की डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो टेंस का डिफिनीशन क्या कहता है? द वर्ड टेंस इज ऑलवेज कंसर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। यानी टेंस वह शब्द है जो हमेशा कंसर्न करता है, मानता है किसको? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मानता है। लेकिन अगर टाइम की डिफिनीशन की बात करें तो द वर्ड टाइम इज ऑलवेज कंसर्न द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा समझते हैं डिटेल से। ठीक है, देखिए जो टेंस है वह टेंस हमेशा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मानता है। जैसे मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड लिख दिया, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो टेंस किसको मानता है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मानता है। कैसे मानता है अभी प्रूव करते हैं। देखिए जो सब्जेक्ट है या किसी भी टेंस में आते हैं तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अदर वर्ड भी किसी भी टेंस में आते हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वर्ब डिसाइड करती है, वर्ब डिसाइड करती है कि किस टेंस में यह सेंटेंस है। जैसे V1 है, V2 है तो पास्ट टेंस में, तो इस तरह से वर्ब डिसाइड करती है। वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं। मैंने वर्ब के टॉपिक में आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया था। अभी इतना समझते कि जो टेंस है हमेशा डिसाइड करता है, कंसर्न करता है, मानता है किसको? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस को। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्लियर है। लेकिन टाइम की डिफिनीशन की बात करें तो टाइम का डिफिनीशन क्या कहता है? द वर्ड टाइम इज ऑलवेज कंसर्न द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते, जैसे मैंने कहा ट्रेन 10 बजे खुलेगी। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहले वाला जो हमारा एग्जांपल है इसमें हमें बस आप इतना बताओ कि यह जो सेंटेंस है किस टेंस में है। तो सेंटेंस रहा है, रही है, तो कह दो इसे प्रेजेंट टेंस में है। थोड़ा अलग लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। रहा है, रही है, तो कह दो इसको प्रेजेंट टेंस में। टेंस किस में आ गया? प्रेजेंट टेंस में। जो किसने डिफाइन किया? सेंटेंस ने डिफाइन किया, ठीक है, कि यह प्रेजेंट टेंस में रखो इसको, ठीक है। लेकिन जो टाइम है वह क्या कह रहा है? टाइम क्या है इसका सर? टाइम है इसका फ्यूचर। अब आप बताओ कि हम पढ़ते हैं कि द टाइम इज कॉल्ड टेंस, कैसे होगा सर? टाइम फ्यूचर है, टेंस प्रेजेंट है, तो कैसे होगा सर? इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए जो भी सेंटेंस के नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट नहीं डिसाइड करता है किसी भी सेंटेंस में कि हमें टेंस को किस में रखना है, ना ही अदर वर्ड डिसाइड करके हमें देती है, ठीक है। जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? वर्ब कहता है। कौन करता है? वर्ब करता है। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? V1, V2, V3, V4, अगेन V5 जो यहाँ पे आ रहा है जो कि प्रेजेंट का है, ठीक है। V1 क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है इसको। V2 क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। V3 क्या है? परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। V4 क्या है? अगेन कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और V5 क्या है? फिर से प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो V1 है प्रेजेंट है, V5 प्रेजेंट है। यानी कहने का मतलब कहीं भी हमको प्रेजेंट टेंस दिखा तो या तो हम V1 लगाएंगे या फिर V5 लगाएंगे। इतना हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट समझते हैं कि V2 क्या है? पास्ट है। कहीं भी हमें पास्ट टेंस दिखा तो हम क्या लगाएंगे? V2 लगाएंगे। V3 क्या है? परफेक्ट है। अब परफेक्ट तो तीनों में होता है। परफेक्ट तो प्रेजेंट में भी पढ़े हम लोगों ने, पास्ट में भी पढ़ा पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में भी पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट, तो यानी इसको तीनों में अप्लाई करेंगे, इसको तीनों में अप्लाई करेंगे। अब आप ही बताओ, इसी स्ट्रक्चर को आप पढ़ते हो और आप कहते हो कि हमें समझ में नहीं आती है। इसी के जगह पे V1 V5 के जगह पे आप लगाते हो ना हैव या हैज। अगर आपने वर्ब की वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखो, ये समझ में आ जाएगा हमने कैसे लगाया। और इसी के बाद हम क्या लिखते हैं? V3, और जो हमारा इसके बाद अदर वर्ड है, अदर वर्ड को लिखता हूँ। जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को लिखता हूँ। लेकिन डिसाइड जो टेंस है वह सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे होती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि टेंस किस में होगा, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड है? वर्ब के ऊपर, क्योंकि वर्ब डिसाइड करके देता है कि आपको सर किस टेंस में जाना है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर वर्ब पे डिफाइन होता है, तो वर्ब को आप ध्यान से देखो, कहीं भी आपको फ्यूचर टेंस मिला नहीं। फ्यूचर में हम किसी भी काम को करते हैं ना तो फ्यूचर प्लान होता है। हम फ्यूचर में करते कहाँ हैं सर? एक बात बताइए हमें कि हम पास्ट में किसी काम को कंप्लीट कर लिए तो हमने किया, एक्शन हमने फील किया, ठीक है। प्रेजेंट में कर रहे हैं, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा, कब पढ़ाऊँगा पता ही नहीं है। तो यह फ्यूचर प्लान होता है कि हाँ मैं कल पढ़ा दूंगा, हाँ मैं परसों पढ़ा दूंगा। फ्यूचर प्लान जो हमारा एक्शन है ना उसको फ्यूचर में डिटेल से समझेंगे। अभी ज़्यादा अगर समझे ना तो हमें खुद ही कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इतना समझा कि वर्ब डिफाइन करके देता है टेंस को और टाइम डिफाइन करके देता है सेंटेंस के मतलब को। इसमें अगर मैं आपसे टाइम पूछूं तो आप क्या बोलोगे? फ्यूचर का टाइम है सर, कल जा रहा है। लेकिन अगर टेंस पूछूं तो
प्रेजेंट का है। यही सस्पेंशन है जो हमारे अंदर रहती है, तो हम जो है टेंस को अच्छे से नहीं समझ पाते। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, जो कि अनिश्चित होता है, जैसे मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, तो मैं ताते ती के माध्यम से नहीं बल्कि प्रेजेंट के रियल माध्यम से उसे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं प्रेजेंट टेंस में।